हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक लड़के एलेक्स की। जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स अक्सर उसे वीकेंड पर उसके आंट और अंकल के घर छोड़ जाते थे। वहां वो ज्यादातर वक्त अपने दो कजिन्स के साथ खेलने में बिताता था, जो लगभग उसी की उम्र के थे। वो लोग एक छोटे से फार्म पर रहते थे जहां बहुत सारी खुली जगह थी और वो लोग जो चाहे करते हुए इधर उधर दौड़ सकते थे। अगर उन्हें लगता कि वो बच निकलेंगे तो वो तीनों कभी कभी पास के एक दूसरे फार्म में घुस जाते थे, जो लगभग आधा मील दूर था। वो फार्म कई दशकों से वीरान पड़ा था, जहां कुछ टूटी फूटी इमारतें और दूसरे स्ट्रक्चर्स अभी भी खड़े थे, जैसे कि वो उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहे हों। एलेक्स जैसे तीन एडवेंचरस लड़कों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। खासकर जब उसके कजिन्स ने उसे उस घर में हुई मौतों की कहानियां सुनाई। कहानी बिल्कुल क्लासिक थी। एक आदमी पागल हो जाता है, अपने पूरे परिवार का कत्ल कर देता है, फिर खुद फांसी लगा लेता है और हर रात एक गुस्सैल आत्मा बनकर नए शिकार की तलाश में लौटता है। बहुत ही भयानक कहानी थी। उस उम्र में भी एलेक्स जानता था कि वो शायद ये सब मन से बना रहे हैं या कम से कम पुरानी अफवाहों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां का माहौल ऐसी कहानियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, उसने भी इस पर विश्वास करने का नाटक किया। एक दोपहर उन तीनों ने हाइड एंड सीक खेलने का फैसला किया। जब एलेक्स की छिपने की बारी आई तो वो दौड़कर एक कमजोर से भूरे रंग के बांध की तरफ गया, जिसके ऊपर रहने की जगह बनी हुई थी। वो एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। अंदर अभी भी फर्नीचर रखा हुआ था और लोगों का निजी सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। वो टूटे बर्तनों, फटे कपड़ों और गल रही किताबों के ऊपर से निकलते हुए आखिरकार एक छोटे से कमरे तक पहुंचा, जिसमें एक क्लोजेट थी। जैकपॉट, वहां रॉड पर अभी भी लंबी काली ड्रेसेस लटक रही थीं, जिनके पीछे वो छिप सकता था। वो अंदर घुसा और फोल्डिंग दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। रोशनी का एकमात्र जरिया दरवाजे की दरार से आ रही सूरज की एक पतली किरण थी, जो पास की एक खिड़की से आ रही थी। वो अपने घुटनों को छाती से लगाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ समय बीता और उसे ढूंढने वालों का कोई निशान नहीं था। वो और इंतजार करता रहा, ये सोचते हुए कि क्या उसे खुद बाहर आ जाना चाहिए और कब। लगभग 1 घंटे के बाद ये खेल बोरिंग होने लगा था। उसका सर झुकने लगा। अचानक एक झटके से उसकी नींद खुली। घोर अंधेरा था। नींद में और कंफ्यूज होने के कारण वो एक पल के लिए भूल गया कि वो कहाँ है या क्या कर रहा था। जैसे ही उसे सब याद आया, ये एहसास कि अब रात हो चुकी है और उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया है, उसके पेट में एक दर्द की लहर दौड़ गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर की मांसपेशियों में अचानक आई ऐंठन ने उसे वहीं रोक दिया। वो दर्द के जाने का इंतजार करते हुए थोड़ा हिला डुलाया, तभी उसे नीचे एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई और वो तुरंत जम सा गया। उसके कजिन्स में से कोई होगा। कुछ पल की खामोशी रही, फिर सीढ़ियों के नीचे कदमों की आवाज आई। लेकिन सिर्फ कदम नहीं, हर दूसरे कदम के बाद एक थोड़ की आवाज भी थी। ये किसी बच्चे के कदम नहीं थे, ये धीरे, भारी और जानबूझकर रखे जा रहे कदम थे। एलेक्स ने अपने सांस रोक ली, प्रार्थना करते हुए कि वो चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। आवाजें ऊपर आती रहीं। एक और पल की खामोशी के बाद चलने की आवाज फिर से शुरू हुई। इस बार एक लगातार रगड़ने की आवाज के साथ, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। वो कदम बिखरे हुए सामान के बीच से होते हुए अलग अलग कमरों में बेवजह घूम रहे थे। एलेक्स को लगा कि उसे एक हल्की सी सड़ी हुई बदबू आ रही है। रगड़ने की लगातार आवाज से उसके हाथों और पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका सबसे बुरा डर तब सच हुआ जब वो कदम बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गए। वो पास आते गए और आखिरकार ठीक क्लोजेट के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। एलेक्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तकलीफदेह खामोशी के बाद वो कदम आगे बढ़ गए, कमरे के दूसरी तरफ और फिर दरवाजे से बाहर। आवाज हॉलवे में दूर जाते हुए कम हो गई। एलेक्स ने इंतजार किया, जो समय उसे अनंत काल जैसा लगा। अब कोई आवाज नहीं आ रही थी और वो दरवाजा खोलकर भागने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक 3 चीजें एक साथ हुईं।
एलेक्स को एक ऐसी तेज बदबू आई जिसे सिर्फ सड़क पर ताजे मरे हुए किसी जानवर की गंध कहा जा सकता है। उसने अपने पीछे उस अंधेरे क्लोजेट में किसी के खरखराती हुई सांस लेने की आवाज सुनी और उसने अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांस महसूस की। बस इतना ही काफी था उसके लिए उस डरावने सपने जैसी जगह से बाहर कूदने के लिए। अपनी याददाश्त और चंद्रमा की हल्की रोशनी के सहारे उस अंधेरे घर से रास्ता बनाते हुए वो भागा। पूरे वक्त उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी जो डरावनी तेजी से उसके पास आ रही थी। ये एक बेहद मुश्किल और दर्दनाक भागदौड़ थी जिसमें वो कई बार गिरा, टकराया और अंधेपन में लड़खड़ाया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कम से कम तब तक जब तक वो सामने के दरवाजे से बाहर रात के अंधेरे में नहीं कूद गया। और जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि वहां बिल्कुल कुछ नहीं था। अब कदमों की कोई आवाज नहीं थी और ना ही कोई उसका पीछा कर रहा था। लेकिन इससे वो रुका नहीं और सीधा अपने आंट और अंकल के घर तक दौड़ता चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो ड्राइववे में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। उसके पेरेंट्स भी वहां थे, बहुत ज्यादा परेशान। सबने पूछा कि वो कहां था। पता चला कि जब उसके कजिन्स शाम तक उसे नहीं ढूंढ पाए तो वो घर लौटकर अपने पेरेंट्स को बता दिया। आखिर में पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने एलेक्स को बताया कि वो फार्म की हर बिल्डिंग को पहले ही अच्छी तरह से ढूंढ चुके हैं। उनका इशारा कि एलेक्स अपने ठिकाने के बारे में झूठ बोल रहा था साफ नजर आ रहा था। उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कई सालों बाद उसके एक कजिन ने कहानी का आखिरी अधूरा हिस्सा बताया। उसने और उसके भाई ने एलेक्स को ढूंढने में घंटों बिताए थे जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन जो बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी वो ये थी कि उन्हें लगा था कि उन्होंने एलेक्स को उस बेडरूम की खिड़की में देखा है जिसमें वो छिपा था। और जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि वो एलेक्स नहीं था। एक अनजान छोटा लड़का जिसे वो दोनों नहीं पहचानते थे उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था, उन्हें ऊपर आने का इशारा कर रहा था। बस तभी वो दोनों डरकर घर वापस भाग गए थे। और ये सब तब हो रहा था जब एलेक्स उस क्लोजेट के अंदर सो रहा था।